आज आप धन्यवाद दें, आपको चुना है उस परम प्रधान परमेश्वर ने। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन, आप लोगों के लिए नया सुसमाचार लेके आया हूँ। आज का सुसमाचार हमारे गिनती में से है, गिनती 12, और उसके पहले कुछ पदों से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। 2 आयतें पढ़ी मैंने आप लोगों के लिए। हम लोग कई बार परमेश्वर के दासों के लिए बातें करते हैं, कई बार हम बोलते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि जो बोला है वो किसी ने सुना या नहीं सुना, या फिर हमारे बोलने को हम इतना महत्व नहीं देते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूँ कि पूरे संसार के अंदर, सारी प्रकृति के अंदर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मनुष्य के समान बोल सके। इसमें कुछ तो खास बात है। परमेश्वर ने हमें बोली क्यों दी? क्यों हमें संवाद करने की एक शक्ति दी? उसका एकमात्र कारण है कि हम उसकी उपासना करें और अपने इस होठों से उसकी आराधना करें, और कोई कारण नहीं है। पर जब हम हमारे इन होठों का गलत प्रयोग लेते हैं, हमारे इन बोली को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, तब मेरे प्रभु को दुख होता है। कितने प्राणी हैं इस धरती के अंदर? मैं कहूँगा कई तो ऐसे हैं आज तक जिनको खोजा ही नहीं गया। एकदम से खोज में आते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं, ये कैसा जीव है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। समझ में नहीं आता कितना विशाल, कितना विस्तार ये पृथ्वी है। जितना हम खोजने जाते हैं उतना ही नया नया निकल के आता है। इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी संसार के अंदर उसने हमें रखा है सिर्फ इसलिए कि हम उसकी स्तुति करें। पर हम करते क्या हैं? यहाँ पर लिखा है मूसा की बहन और हारून, दोनों, मरियम और हारून, दोनों के दोनों ने मूसा के विरुद्ध मुंह खोला और क्या बोला कि इसने उस कूशी स्त्री से क्यों विवाह कर लिया? इसका विवाह करना उचित नहीं था। उसका मैं समझता हूँ एक कारण हो सकता है, क्योंकि यदि हम निर्गमन पढ़ते हैं तो निर्गमन के अंदर लिखा है 4:24 में, मैं आपको पढ़ के बताऊँ, 4:24 यहाँ लिखा है, तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। भेंट करके मार डालना चाहा, सराय के अंदर ही। परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसकी प्रजा इस्राएल को मिस्र देश की गुलामी में से निकालकर एक आज़ाद देश कनान देना। जो ये गुलाम थे, मजदूर थे, इनको निकालकर एक स्वतंत्र जीवन देना, ये परमेश्वर ने चुना था इसको। परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ के ऊपर एक जलती हुई झाड़ी, जो जल रही है, बुझ नहीं रही है, भस्म नहीं हो रही है, ऐसी झाड़ी के बीच में उसको दर्शन दिया। और जब ये दृश्य मूसा ने देखा तो उसकी तरफ चल पड़ा, बोले झाड़ी जल रही है पर भस्म क्यों नहीं होती? जब उसके पास गया तो यहोवा क्या बोलता है, अपनी जूतियों को खोल दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र है। और वहां पर इसको चुना कि तू मेरी प्रजा इस्राएल को उस गुलामी में से निकालेगा, जिसके विषय में यहाँ पर लिखा है कि यहोवा उससे भेंट कर कर उसको मार डालना चाहता था। ये मूसा इस अवस्था में आने से पहले अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी रहा था। इस अवस्था में आने से पहले अपनी पत्नी के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था और कोई परेशानी नहीं थी इसके जीवन में। परमेश्वर ने इसको चुना और चुनकर इसको कर्तव्य दिया कि तू जा और मिस्र के अंदर जितने भी मेरी जाति के हैं सबको छुड़ा और सबको स्वतंत्र कर। इस्राएल
पूरी जाति परमेश्वर की निज प्रजा थी उस समय, आज भी है और हमेशा रहेगी। आज हमें उसने अपनी निज प्रजा में जोड़ दिया, हम भी उसकी निज प्रजा हैं। तो उस समय इस्राएलियों का उदाहरण देते हुए उसने किस तरह से उनको छुटकारा दिलाया मूसा के द्वारा, ये हम बाइबल में पढ़ते हैं। और जब मूसा पूरे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर कनान की ओर दिशा में लेके गया, तब एक सराय के अंदर वो चाहता था परमेश्वर इसको मार डालना। उसका एक ही कारण था, उसका एक कारण था कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और अपने पुत्र का खतना नहीं किया था। उसका कारण मैं समझता हूं, उसकी पत्नी ही थी। यहां पर लिखा है 25वें आयत जब मैं पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, तब शिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। पत्नी कहीं हद तक इस खतने के विरुद्ध थी। पत्नी नहीं चाहती थी खतना हो, क्योंकि उनके समाज के अंदर, क्योंकि वह मिद्यानी समाज से निकली थी, उनके समाज के अंदर ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। उस कारण से मूसा भी कुछ समय के लिए, मैं समझता हूं, शायद चुप था। इसीलिए उसका खतना, उस लड़के का खतना नहीं हुआ था, जबकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि मेरी जाति के अंदर रहने के लिए एक ही नियम है, एक ही वाचा है कि तुम्हें हर पुरुष का खतना कराना होगा। मूसा ने वहां खतना नहीं कराया उस स्त्री के कारण। और यहां पर उसी स्त्री के विषय में लिखता है गिनती के अंदर, मरियम और हारून दोनों के दोनों उस स्त्री के लिए कहते हैं कि ये तो कुशी है, तूने कैसे इससे विवाह कर लिया, ये हमारे समाज की नहीं है, फिर क्यों तूने इसको विवाह करा, इसको अपने साथ रखा। और ये बातें जो उसने बोली, उन्होंने बोली, ये बातें यहोवा ने सुनी। यहां पर लिखा है साफ साफ दूसरी आयत के अंदर, यह बात यहोवा ने सुनी। कितना ध्यान से हमें बोलना चाहिए कि हमारी हर एक बात मेरा परमेश्वर यहोवा सुनता है। हमारी हर एक बातें जो हम करते हैं परमेश्वर के नज़दीकी में होकर, परमेश्वर उन बातों पर कान लगाता है, सुनता है। हमें हमेशा दूसरों की उन्नति के लिए बात करनी चाहिए। हमें किसी को श्राप नहीं देना है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम किसी को श्राप मत दो, हर एक को आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हारे वचन के अनुसार उसका कल्याण उसके ऊपर रुकेगा। अगर वो योग्य नहीं है तो वो कल्याण तुम्हारे पास आएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आज आशीर्वाद देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आशीष के वचन बोलना है, हमें किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना। उसका कारण बताता हूं मैं। परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर जानता है किसने क्या करा है, किस अवस्था में करा है, क्या मजबूरी थी, क्या कारण था, परमेश्वर सब जानता है। हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है अपने वचनों के ऊपर, दोष ना लगाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। हमें दोष नहीं लगाना है। यहां पर मूसा जो परम पवित्र था, परमेश्वर ने इसको चुना था और परमेश्वर ने आगे चलकर इसको 40 दिन 40 रात तक एक अपना दास बनाकर अपने पास बुलाया और इसको दर्शन दिया, इसको सारी व्यवस्थाएं समझाई, इसको पूरी की पूरी आज्ञाएं अपनी उंगलियों से लिख कर दी। कितना पवित्र था सोचिए। परमेश्वर को देखने पाया और परमेश्वर के तेज के सामने बैठ पाया। अगर ये पापी होता, अगर ये दुष्ट होता, अगर ये गलत व्यवहार रखता, अगर इसके मन नम्र नहीं होता, कुटिल होता, मेरे परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ सकता था। ये वहीं भस्म हो जाता, खत्म हो जाता। ये परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए इसने अपने जीवन को चलाया और वो यही चाहता है कि हम उसका आज्ञा का पालन करते हुए चलाएं ताकि हम उसका दर्शन देखें। यहां पर परमेश्वर को यह बात बहुत बुरी लगी कि मेरे दास मूसा के विषय में ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसका एक और कारण मैं बताता हूं सांसारिक रूप से, कि यदि मूसा का भाई और बहन जो कि खुद भी एक धर्मी हैं, खुद भी परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, खुद भी परमेश्वर की आज्ञा का मान करने वाले हैं, उन व्यक्तियों के मुंह से ऐसी भूल होती है, तो जो लोग पराए हैं, जो लोग मूसा के नहीं जो लोग मूसा के परिवार के नहीं हैं, वो लोग भी मूसा के विरुद्ध हो जाएंगे। और जिन लोगों को ये लेके आया है बाहर, उनमें से कोई भी मूसा का पीछे चलना नहीं चाहेगा।
और सारे के सारे तितर बितर हो सकते थे, सारे के सारे दोबारा लौटकर मिस्र देश की गुलामी में जा सकते थे, और ऐसी अवस्था ना आए इसीलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा कदम उठाया दोनों के साथ, विशेषकर मरियम के साथ। बहुत बड़ा कदम उठाया परमेश्वर ने मरियम के साथ। जब हम इसकी आयत को पढ़ते हैं तब क्या लिखा है, तब यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तीनों से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून मरियम को बुलाया, अतः वह दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। तीनों बातें कर रहे हैं, दोनों ने इसके ऊपर आरोप लगाया, और आरोप लगाने के बाद यहोवा ने बोला, तीनों के तीनों आ जाओ अब मिलाप वाले तंबू में। कितना संग संग परमेश्वर चलता था, एक पिता के समान। जैसे ही तीनों बच्चों ने लड़ाई करी, जैसे ही तीनों बच्चों ने गलत काम करा, पिता ने बुला लिया, बुला जाओ, और दोनों के दोनों खड़े हैं वहाँ, तीनों खड़े हैं। और यहोवा ने हारून और मरियम से क्या कहा, तुम में से कोई नबी है क्या? दोनों चुप थे। क्या बोलता है, बोले ये मेरा दास मूसा मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। लिखा है यहाँ पर घरानों में, घराना नहीं लिखा, घरानों में। उन सब के अंदर मूसा विश्वास योग्य है लिखा है, था नहीं, होगा नहीं, है लिखा है। प्रेजेंट टेंस जब भी हम पढ़ेंगे मूसा विश्वास योग्य है। कितनी बारीकी है, कितना परमेश्वर उसको महान रखा है, उसको दे दिया विश्वास योग्यता, उसकी विश्वास योग्यता कोई उससे छीन नहीं सकता। और हारून और मरियम दोनों को सामने सामने बुलाकर आकाशवाणी के द्वारा, उस खंबे के द्वारा, उस बादल के खंबे के द्वारा परमेश्वर उतरा और उनको बोला। मैं समझता हूं दोनों के दोनों कांपने लग गए होंगे कि हो गई अब गलती, प्रभु माफ कर दे। लिखा है यहां पर कि मूसा के विरुद्ध बोलते हुए क्यों नहीं डरे। अरे मेरा दास है, मेरा अभिषेक थे, मैंने खुद ने उसका अभिषेक किया है। कितना धन्य है मूसा, परमेश्वर ने खुद ने उसको चुना और परमेश्वर ने ही उसका अभिषेक करके उसको मिस्र देश भेजा, बोला जा और वहां से मेरी प्रजा को छुड़ा के ला। जो कोई परमेश्वर की प्रजा के लिए कार्य करता है, ध्यान रखना मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो कोई परमेश्वर का दास, परमेश्वर की प्रजा की चरवाही करता है, उसके विरुद्ध मुंह खोलने से पहले सोच लें। परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही कर सकता है। बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि काम वो कर रहा है परमेश्वर का, हम उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर का काम करने वाला परमेश्वर का एक सेवक है, और परमेश्वर का सेवक यानी कि उसका जो मास्टर है, उसका जो स्वामी है, अपने सेवक के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकता। नया नियम देखें हम तो प्रभु यीशु मसीह के पास में एक सरदार जो खुद स्वामी था, उसका दास बीमार था, उसने कई पुरनियों को बुलाया और बोला मेरे लिए सिफारिश करो प्रभु यीशु से कि वो मेरे दास को चंगा कर दें। अगर उसका दास बीमार है तो स्वामी को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? उसका प्रेम दिखा रहा है, उसका कर्तव्य दिखा रहा है। एक अच्छे सूबेदार का, एक अच्छे सरदार का कर्तव्य दिखा रहा है वो कि मेरा दास जिसकी जिम्मेदारी मेरी है, इसको चंगा कराना भी मेरी जिम्मेदारी है। उस सरदार ने यही करा, और जैसे ही पुरनिये गए और प्रभु यीशु से उसके लिए विनती करी और कहा कि वो सरदार सच में इस योग्य है कि तू उसके घर जाकर उसके सेवक के लिए प्रार्थना कर और उसे चंगा कर, क्योंकि वही है जिसने हमें आराधनालय बनाने में मदद करी। ऐसा सरदार है वो, नेक दिल है वो।
और वो तेरी भी आदर मान करता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके घर तले आने लगे, दूर से ही क्या बोलता है, बोला मेरे घर मत आ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। बोला तू बहुत धर्मी है, मेरे घर आएगा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। वहीं से कह दे मेरा दास यहाँ ठीक हो जाएगा। ये विश्वास योग्यता देखना चाहता है प्रभु आज आपसे और मुझसे, हम सब से ऐसी विश्वास योग्यता देखना चाहता है कि उसके पीछे चलें आंख बंद करके, फिर कहीं ना इधर मुड़े ना कहीं उधर मुड़े। परेशानी आएंगी, नो प्रॉब्लम, चलते रहो, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मेरे भविष्य को देख रखा है और वो जानता है ये कितने समय की है, कब तक परेशान करेंगी, कितना समय और धीरज धरेगा, इसका फल है जो पक जाएगा, इसका धीरज का फल पक जाएगा और इसको वो प्रतिफल मिलेगा जो इसने सोचा नहीं था। मसीहत में परमेश्वर का दास या परमेश्वर का सेवक बनना आम बात नहीं है, बहुत कठिन है। सबसे ज़्यादा परख, सबसे ज़्यादा दुख यदि कोई उठाता है तो परमेश्वर का सेवक उठाता है। उसका कारण है परमेश्वर के भेड़ों की चरवाई करता है। इसी कारण से शैतान उसके विरुद्ध हो जाता है। यदि मूसा के विषय में कहूँ, जिसके लिए लिखा है बहुत ही विश्वास योग्य दास है, इसी पूरे घराने के अंदर ऐसा कोई विश्वास योग्य दास नहीं है, ऐसा है मूसा। तो मूसा की भी परख कितनी तगड़ी हुई, मूसा को भी परेशान किया गया, मूसा के विरुद्ध भी सारे इस्राएली जाति हो गए और मूसा के विरुद्ध होकर वो बोलने लगे कि कहाँ लिया है हमें, इससे बढ़िया तो हम कहाँ थे, मिस्र देश में थे। कितना उसको दुख होता होगा, बोला मैंने मेरे पारिवारिक जीवन तुम्हारे लिए ख़त्म कर दिया। अकेला आ गया वहाँ से, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसका ससुर बाद में आए थे। बोला मैं अकेला आ गया, तुम्हारे साथ परेशान हो रहा हूँ और तुम्हें निकालने के, तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। उसके बावजूद भी तुम क्या कहते हो कि तूने मुझे दिया क्या, या तेरे परमेश्वर ने हमारे जीवन को खराब कर दिया। कितना ज़्यादा एक क्रोध की बात है एक मनुष्य के लिए। उसके पूरे परिश्रम को ऊपर इन्होंने पानी फेर दिया। यही कारण है जब सेवक, जब अगुआ आपसे कुछ कहता है और आप उसके बावजूद भी अपने जीवन को उसी गंदगी में चलाते हैं, उसी पाप में चलाते हैं, उसी अनाज्ञाकारिता में चलाते हैं, तब उसका क्रोध आना वाजिब है। पौलुस भी अपने वचन के अंदर कहता है कि तुम विश्वास में बने रहो, यदि नहीं बने रहोगे तो जो मेरा परिश्रम है वो व्यर्थ हो जाएगा। एक सम्मान के लिए, एक पास्टर के सम्मान के लिए, एक सेवक के सम्मान के लिए हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए। सिर्फ सेवक के लिए नहीं, उस प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का भेजा हुआ एक प्रभु है, खुद प्रभु है, उस प्रभु के लिए अपने जीवन को बदलें। हम अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को बदलना तो चाहते हैं, पर कई बार अपनी जो बुरी आदतें हैं वो भी आज तक नहीं छोड़ी हैं और हम कहते हैं कि हम प्रभु के लिए बदलना चाहते हैं। आज भी नशा कर रहे हैं, आज भी व्यभिचार कर रहे हैं, आज भी बुरी युक्तियां करते हैं, आज भी ईर्ष्या रखते हैं और हम कहते हैं कि हम एक दिन पूर्ण रूप से बदल जाएंगे, हम प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। कब? पौलुस कहता है अंश अंश करके बदलता है मनुष्य, एक साथ नहीं बदलता। यदि हमें बदलना है तो आज प्रण ले, मेरे प्रभु आज के बाद किसी सेवक के लिए बुराई नहीं करूंगा, किसी सेवक के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि उसके बोलने का प्रतिफल है। 8वीं आयत में क्या लिखा है यहाँ पर, 9वीं आयत में, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का। कितनी बड़ी बात है, सुनता भी है और सुनने के बाद उनको डांट भी लगाई और डांट लगाने के बाद अब कोप भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा, वह तो कोढ़िन हो गई है। इस्राएली जाति पुराने समय की अगर मैं बात करूं तो कोढ़ का मतलब होता था इनको अपने परिवार को, अपनी बस्ती को, अपने समाज को छोड़कर घर से बाहर निकाल देना, उस पूरे नगर से बाहर निकाल देना। अब ये उस नगर का हिस्सा नहीं है, अब ये अपने परिवार का हिस्सा नहीं है। उस मरियम ने बोला अपने भाई मूसा के लिए कि क्या तेरे ऊपर ही परमेश्वर का दया है क्या सिर्फ तूने ही दर्शन पाया है, हम नहीं हैं? तो प्रभु ने उनको भी दर्शन दिया और दर्शन देकर उनकी ताड़ना करी। हम कभी भी अपने आप को धर्मी ना बताएं, हम कभी भी ये ना बोलें कि मैं भी कुछ हूं। जहां मैं आ गया वहां घमंड आ गया।
परमेश्वर के दया से आज तक करता आ रहा हूँ, ये बोले। और ऐसा हुआ जैसे ही वो कोढ़िन हो गई, यानी कि उसको घराने से परमेश्वर ने बाहर कर दिया, बोला अब तू पवित्र नहीं रही, तू अपवित्र हो गई तेरे वचनों के द्वारा। आज भी हमारे वचनों के द्वारा हम कई बार अपवित्र हो जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर के उस घराने से बाहर हो जाते हैं। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह के दया देखिए, उसके लहू के द्वारा आज हम शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। अंगीकार करना है बस। पाप तो पहले ही क्षमा कर चुका, वो अंगीकार करना है हमें। और जैसे ही अंगीकार करते हैं हम उसके राज्य में, उसके घराने में जुड़ जाते हैं। सिस्टम बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है प्रभु के राज्य में जाना, यदि हम उस चीज को समझ लें गहराई से। बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है। पर हम उतनी पवित्रता के साथ अपने जीवन को जिएं और अभिलाषाओं को त्यागते जाएं। आगे जब हम लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है मालूम है? 11वीं आयत पढ़ता हूं मैं। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया, यह पाप हम पर न लगने दे। शब्द देखिए आप, हे मेरे प्रभु। उससे पहले यहां पर क्या बोला? फर्स्ट आयत में, पहली आयत में बोलता है मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। यहाँ पर प्रभु मूसा नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ मूसा लिखा। भला इस मूसा ने विवाह कर लिया, हमारे समाज को, हमारी परंपरा को इसने बिगाड़ दिया। ये एक इस्राएली था, मिद्यानियों जो हमारे दुश्मन, इनसे कैसे शादी कर सकता है ये? इसकी वजह से आज हमें नीचा देखना पड़ रहा है, इसकी वजह से आज हम समाज में मुंह उठा के देख नहीं पा रहे। ये हमारे कुल के लिए दीपक नहीं रहा। और ये सारी बातें, ये तो लिखे 2 आयत हैं, पता नहीं क्या क्या बोला होगा। और इन सारी बातों को यहोवा ने सुना और यहोवा को गुस्सा आया। बोला तुम मेरे चुनाव के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हो। मैंने चुना है मेरे दास को, ये मेरा है। ये अयोग्य था ने योग्य मैं बना दूंगा, और बना दिया। मूसा को इस समय योग्य था वो। बोला इसको कहाँ से उठा के कहाँ बिठाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तुम कौन होते हो इसके विरुद्ध बोलने के लिए? और आप देखिए परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेलों को भी देखिए आप। उनमें से कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ भी थे। परमेश्वर के दासों के विषय में यदि देखें तो वहाँ पर भी हम देखते हैं उनकी शारीरिक योग्यता कहीं काम नहीं आई। क्योंकि परमेश्वर हमें इस्तेमाल जब करता है तो उसकी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करता है। वो पवित्र आत्मा के सिखाए हम चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम बोल पाते हैं। हमारी कोई बुद्धि इसके अंदर काम नहीं आती। इसीलिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जिसको बोलना नहीं आता उसको इस्तेमाल कर लिया। मूसा बोलता है मैं बोलने में भद्दा हूं। बोला तू ही करेगा, मैंने चुना है तुझे। आज आप धन्यवाद दें, आपको चुना है उस परम प्रधान परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपसे बहुत ही आशीष के काम कराना चाहता है। आप उसका धन्यवाद दें कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चुन लिया। आज आपके विरुद्ध में जितने भी मुंह खोलते हैं सबके मुंह बंद करने की शक्ति रखता है वो, और वो कर भी देता है। कई बार तरस खा के माफ कर देता है। बुरा हमें ही लगेगा। आज यदि मेरी बहन मेरे विषय में कुछ बोले और वो तुरंत कोढ़िन हो जाए, मेरे को दुख होगा। मेरे प्रभु इसको क्षमा कर दे। और यही चीज करी मूसा ने। मूसा का दिल भी ऐसा ही था। क्या बोलता है यहाँ पर? 13वीं आयत पढ़ता हूँ यहाँ। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर उसको चंगा कर। मूसा का दिल देखिए आप। 5 मिनट पहले मूसा उनकी बुराइयां सुन रहा है, मूसा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, मूसा को नीचा किया जा रहा है, उसको ये बताया जा रहा है कि तू किसी योग्य नहीं है और तेरे ऊपर परमेश्वर का ऊपर, अगर तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है तो हमारे ऊपर भी है। अपने आप को बढ़ाया जा रहा है और मूसा को नीचे गिराया जा रहा है।
और अभी 5 मिनट बाद अवस्था देखिए बदल गई। हारून के मुंह से निकल रहा है मूसा के लिए, प्रभु बहन के लिए कुछ कर दे। और मूसा ने भी अच्छे दिल से क्या बोला, हे प्रभु मैं तेरी दोहाई देता हूं, इसे चंगा कर दे। ये था मूसा का दिल। और तुरंत क्या हुआ, यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका ही होता तो क्या 7 दिन तक वह लज्जित न रहती। इसलिए वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद फिर भीतर आने पाए। अतः मरियम 7 दिन छावनी के बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। इसके बाद उन्होंने हेरसोत से प्रस्थान करके पारान नाम जंगल में अपने डेरे खड़े किए। ये 7 दिन क्या बोलता है यहोवा, यदि उसका पिता उसके मुंह पे थूकता भी न तो भी उसको घर के बाहर निकाल देते, और 7 दिन तक वो घर के अंदर नहीं आ पाती। बोला कोड़ है, 7 दिन बाद ठीक हो जाएगी, निकाल दो उसको। याद रहना चाहिए कि उसने क्या बोला था मेरे दास के लिए। ताड़ना दी है, ताड़ना को स्वीकारें, अपनी गलती को स्वीकारें, माफ़ी मांग लें, पश्चाताप कर लें। मेरा प्रभु आपको दोबारा घराने में जोड़ना चाहता है, दोबारा उसकी आशीषों में जोड़ना चाहता है, दोबारा आपको वो कनान देश, आज का स्वर्ग राज्य देना चाहता है। पर हमें आज पश्चाताप करना होगा, हमें आज उसकी गति को समझना होगा, हमें आज परमेश्वर की इच्छाओं को जानना होगा और उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। 7 दिन बाद जब ये वहाँ से कूच करे तो वहाँ से गए ये पारान, और पारान के जंगल में होकर ही इसने हर एक गोत्र में से एक एक आदमी निकाले, 2-2 आदमी निकाले, और उन लोगों को भेजा, बोला जाओ और कनान देश का हाल पूछ के लाओ। ये समय वो था, यदि आज मूसा की निंदा हो जाती, मूसा को विरुद्ध में ये लोग खड़े हो जाते, तो हो सकता है ये सारे के सारे मूसा का बाइकआउट कर देते, मूसा को गद्दी पे से हटा देते, मूसा की अगुवाई के अंदर नहीं चलते। पर जो एक कार्य हुआ उससे सारे के सारे लोग डर गए। बोला उसकी बहन मरियम जो खुद विश्वासी थे, जो खुद परमेश्वर के पीछे चलने वाली दासी, उसके साथ परमेश्वर न्याय कर सकता है तो हमारे को नहीं छोड़ेगा। बोला आप उसके घराने की, उसकी सगी बहन को उसने ताड़ना दे दी मूसा के विरुद्ध मुंह खोलने के लिए, हमें भी माफ नहीं करेगा। ये सबक बन गया पूरे इस्राएली जाति के लिए। और 7 दिन क्यों बोला मालूम है? 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोगों तक ये न्यूज़ जानी है, 7 दिन लगेंगे। जब हर एक गोत्र का हर एक व्यक्ति ये जान जाएगा कि मूसा के विरुद्ध मुंह खोलने पर यह वह चुप नहीं रहता। आज भी हर एक विश्वासी के लिए ये जो घटना हुई, ये एक सबक बनकर हमें सिखाती है कि हम किसी भी परमेश्वर के दास के खिलाफ मुंह ना खोलें। परमेश्वर ने उसको चुना है, और परमेश्वर का चुना हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। उसके जीवन में पाप आ सकता है, उसके जीवन में गलतियां आ सकती हैं, उसके जीवन में गुनाह हो सकते हैं, पर उनका न्याय करने के लिए परमेश्वर है, हम नहीं है। परमेश्वर न्याय करा ना मूसा के साथ, मूसा ने आज्ञा का उल्लंघन किया। मूसा को बोला था इस चट्टान से कह कि इसमें से पानी निकला है, उसने चट्टान पर गुस्से में आकर लाठी मार दी। उसका लाठी मार देना आज्ञा का उल्लंघन था। पानी तो निकला, सबने प्यास भी बुझाई, पर मूसा को कनान देश दिखाया गया नहीं। परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करेगा। यदि दास गलत है, दास अगुआ परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन को चलाता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, अरे उसका न्याय करने के लिए परमेश्वर है, हमें और आपको न्याय करने के लिए नहीं दिया है। हम न्याय ना करें, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, और किसी के बुरे के लिए भी प्रार्थना ना करें। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरी परिस्थिति को तेरे हाथों में रखती हूँ या रखता हूँ, मेरे जीवन को तेरे हाथों में रखता हूँ, इसको उद्धार दे, इसको सही मार्ग पे चला, और तेरी आज्ञा मानने में मेरा दिल लगने लगे। मेरी इच्छा हो तेरे वचनों को सुनने की,
मेरी इच्छा हो अपने जीवन को सुधार कर तेरे पीछे चलने की। इससे भले ही मेरा आर्थिक नुकसान क्यों ना हो जाए, भले ही मेरे रिश्तेदार मेरे से नाराज क्यों ना हो जाएं, पर मैं तेरा दामन कभी ना छोड़ूं। एक उदाहरण से हम सीखते हैं, अब्राहम, उसका इकलौता पुत्र, उसका निज पुत्र इसहाक, जो उसके लिए पूर्ण संपत्ति थी, सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार था वो उस पुत्र को पाने के लिए। 100 साल बाद परमेश्वर ने उस पुत्र को दिया। उस पुत्र को एक झटके में परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया उसने। ये बता दिया कि प्रभु 100 साल बाद दे, 200 साल बाद दे, कितने भी साल बाद दे, तू मेरे लिए प्रथम है। कितनी भी मुश्किल से कोई आशीष क्यों ना आई हो आपके जीवन में, पर उस आशीष में मग्न होकर मेरे परमेश्वर को ना भूल जाना। परमेश्वर उस आशीष को छीन सकता है आपसे। जब वो मांगता है उसको दे दो, तुरंत दे दो। प्रभु तू प्रथम था, प्रथम है, प्रथम रहेगा, तेरे लिए अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ। ऐसा जीवन यदि आज आप जीते हैं, स्वर्ग राज्य आपका निश्चित है, पक्का कर रखा है। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य दे रखा है, बस उसकी राह में आप आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा सुनने वाले हर एक आशीष पाएँ, और आपकी दया से मेरे प्रभु हम किसी के लिए भी कुछ गलत ना बोलें। हमारे वचनों को आप कान लगाकर सुनते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आशीष दें, हम आशीर्वाद दें दुनिया को। हम दुनिया के लिए अच्छा बोलें, हम पड़ोसियों के लिए अच्छा बोलें, हम रिश्तेदारों के लिए अच्छा बोलें, हम हमारे बच्चों के लिए अच्छा बोलें। हम कभी भी किसी के लिए गलत ना बोलें मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देता हूँ मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें मेरे प्रभु। इन विनती को आपने सुना है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक व्यक्ति अपने जीवन को, यदि उनके जीवन में कोई बदलाव की आवश्यकता है तो बदले, और मेरे प्रभु स्वर्ग राज्य के योग्य बने, पाप के बंधन से छूटकर स्वतंत्र हो जाए, जिस तरह से आपने इस्राएलियों को स्वतंत्र किया था। स्वर्ग राज्य के योग्य होकर स्वर्ग राज्य एक विरासत में आपने उनको दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।